Hello dear students, now today we'll continue from page number 66. We have done up to page number 65 in your last class. Now we'll start 66, so let's start. And you have to open your book and you have to read with me. Now, केशव ने टोकरी को लकड़ी की एक टहनी से टिकाकर कहा, जाओ जाओ दाना और की पानी की प्याली ले आओ। मैं उतर आऊं फिर तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव ने कहा, तुम गिर पड़ोगी। श्यामा, नहीं, गिरूंगी नहीं भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, नहीं, कहीं तुम गिर पड़ी तो अम्मा मेरी चटनी बना देंगी। सब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो हम इनको पालेंगे। चिड़ा और चिड़िया बार बार कार्निस पर आते थे और बगैर बैठे ही उड़ जाते थे। केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से नहीं बैठ रहे होंगे, इसलिए स्टूल उठाकर कमरे में रख आया। चौकी जहाँ की थी वहीं ले जाकर रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से कह दूंगी। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 67। केशव ने कहा, अम्मा से कह दोगी तो मैं तुमको बहुत मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और अगर तुम गिर पड़ती तो चार सर नहीं हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला। अम्मा ने कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर में बाहर नहीं निकलना है। किसने दरवाज़ा खोला? केशव ने दरवाज़ा खोला था, लेकिन श्यामा ने अम्मा से ये बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल ही दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, क्योंकि उसे अंडे नहीं दिखाए थे। अब इसको श्यामा पर यकीन नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या उस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से उसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थीं। अम्मा ने दोनों को डांट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया। अभी सिर्फ 2 ही बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे श्यामा की आंख खुली तो किवाड़ खुले हुए थे। किवाड़ मीन्स डोर। वो दौड़ती हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का कोई पत्ता नहीं था। उसने नीचे देखा तो उल्टे पांव कमरे में आई और भैया से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे ऊपर उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो देखा कि तीनों अंडे टूटे हुए नीचे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने जैसी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली एक तरफ पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? So this is the last line of page 67. So we'll continue from here tomorrow from page 68. So that's all for today. Thank you.